सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का। किसने की है राम की किडनैपिंग? क्या करने वाला है रहमान? कैसे जाएगा राम दूसरे देश? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूं फिल्म ब्लैक टाइगर के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए है एक गुड न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी का विलन रहमान अपने भाई आमिर की मौत का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ वहां की लड़कियों को अगवा करके एक अलग चाल चलता है, जिसके बाद सब राम का इंतजार करने लगते हैं। राम एक रॉ एजेंट है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सामने आता है। कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है जहां राम कॉलेज के बदमाश लड़के की धुलाई करता नजर आता है। अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद राम अपनी दोस्त देव के साथ कॉलेज के बाहर निकलता है और सड़क के किनारे खड़े होकर देव से बात करता रहता है। तब तक उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से कुछ आदमी निकलते हैं जिन्होंने पूरे काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं और काले रंग के मास्क लगा रखे हैं। वो सब आदमी मिलकर राम को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देते हैं। देव गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन तब तक गाड़ी काफी दूर चली जाती है। कुछ ही देर में गाड़ी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सामने रुकती है। राम की आंखों पर ब्लैक पट्टी बंधी हुई है। सभी आदमी मिलकर राम को एक कैबिन में ले जाते हैं और कैबिन का डोर बंद कर देते हैं। राम चिल्लाता है, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? कोई है? राम चिल्लाता चिल्लाता बेहोश हो जाता है। कुछ देर में एक आदमी आता है और राम के चेहरे पर पानी मारता है, उसको होश में लाता है। वो आदमी की आंखों से पट्टी हटाने का काम करता है, यानी कि वो आदमी राम की आंखों से पट्टी हटा देता है और सामने सीनियर ऑफिसर खड़ा है। कैसे हो राम? सीनियर ऑफिसर राम से पूछता है। राम पूछता है, मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? सीनियर ऑफिसर राम को बताता है कि ये इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है जहां राम को लाया गया है, और ये बताता है कि अब उसे काम करना होगा और ये काम उसने ही अपने आदमियों से करने के लिए कहा था। कुछ ही देर में वो सभी आदमी राम के सामने आते हैं। राम पूछता है, आपने ये सब क्यों किया? तब सीनियर ऑफिसर बताता है कि राम पर उनकी नजर बहुत पहले से थी। राम के पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, इसलिए राम को एक सीरियस मिशन के लिए चुना गया है। राम पूछता है, अगर मैं मना कर दूं तो? सीनियर ऑफिसर कहता है, तुम ये कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ये काम हमारे लिए नहीं बल्कि देश के लिए करना है। फिर अमित पूछता है, तो सर क्या वो माना? कहानी फिर पीछे जाती है जहां राम इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अमित एक्साइटेड होकर पूछता है, सर वो अपना काम कैसे करता है कि उसे आज तक कोई पहचान ही नहीं पाया? इतने में सीनियर ऑफिसर के पास एक फैक्स आता है। सीनियर ऑफिसर उस फैक्स को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये बात अब तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। ये फैक्स राम का होता है, जिसमें वो अपने आज ही हेड ऑफिस पहुंचने की बात कहता है। इधर अगले सीन में रहमान अपने कैबिन में बैठा हुआ है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है और ये सर्च करता है कि किस किस देश में लड़कियों की सबसे ज्यादा डिमांड है। उसके कैबिन में एक आदमी आता है और कहता है, भाईजान ये लड़कियां बहुत नाटक कर रही हैं, आप कहे तो इन्हें झटका दे दूं। रहमान अपने काम में बिजी रहता है, इसीलिए वो उंगली से हाँ का इशारा कर देता है। वो आदमी उस हॉल की शटर उठाता है और सभी लड़कियों में से एक लड़की को उठाता है और गोली मार देता है। सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है। वो आदमी कहता है, चुप चुप, अगर कुछ किया तो तुम सबका अंजाम भी यही होगा, और ऐसा कहता हुआ चला जाता है। रहमान एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग शुरू होती है। रहमान कहता है, आप सभी को यहाँ इसीलिए बुलाया गया है ताकि हम अपने भाईजान की मौत के बदले की तरफ पहला कदम बढ़ा सके, और उन्हें बताता है कि इन सभी लड़कियों को जल्द से जल्द दूसरे देशों में बेचना शुरू कर देना चाहिए। इधर कहानी में एंट्री अब होती है राम की। पूरे ऑफिसर में अगर कोई उसे पहचानता है तो वो है सिर्फ सीनियर ऑफिसर। राम ऑफिस में एंट्री करता है और सीधे सीनियर ऑफिसर के कैबिन में चला जाता है। राम जैसे ही कैबिन में पहुंचता है, वहां अमित पहले से ही मौजूद रहता है।
सीनियर ऑफिसर राम को देखते ही उसे गले लगाने लग जाते हैं, लेकिन राम इशारे से अमित की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये कौन है। सीनियर ऑफिसर कहता है चिंता मत करो, ये वफादार आदमी है। अमित को राम की ये बात पसंद नहीं आती और वो उससे जेलस फील करने लगता है। तुम एकदम सही वक्त पर आए हो राम, सीनियर ऑफिसर राम से कहता है। वो जैसे ही राम को देश की हालात के बारे में बताना शुरू करता है, राम खुद ही सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि आमिर का भाई रहमान ही इन सब के पीछे है। इम्प्रेसिव राम, तुमने तो यहाँ आने से पहले ही काम शुरू कर दिया। अमित भी राम से काफी इम्प्रेस हो जाता है। राम कहता है सर, हमें जल्द से जल्द इस मिशन को अंजाम देना होगा क्योंकि वहां पर रहमान हमारे देश की बहनों को बेचने की तैयारी में है। ये तुम्हें कैसे पता चला? सीनियर ऑफिसर हैरानी से राम से पूछता है। राम बताता है कि वहां रहमान के साथ एक आदमी है जो उसकी आमिर के मिशन से ही मदद कर रहा है। उस आदमी की बताई हुई इंफॉर्मेशन कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। सीनियर ऑफिसर कहता है लेकिन तुम ऐसे कैसे किसी पर यकीन कर सकते हो? ये हजारों लड़कियों की जिंदगी का सवाल है। राम जवाब देते कहता है डोंट वरी सर, उन्हें कुछ भी नहीं होगा और अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले जान मेरी जाएगी। तब तो तू मरने के लिए तैयार हो जा, अमित पीछे से दबी आवाज में राम को टॉन्ट देते कहता है। राम अमित की तरफ देखता है, फिर सीनियर ऑफिसर से कहता है सर, मुझे इस मिशन पर इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप इन्हें ले जाने की परमिशन देंगे? अमित तुरंत कहता है क्यों मैं क्यों? सीनियर ऑफिसर अमित से कहता है कि अगर वो जाएगा तो उसे राम से कुछ सीखने को मिलेगा। ऑफिसर के सामने अमित कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन राम और अमित दोनों ही रहमान के देश के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों अपना नकली पासपोर्ट और वीजा बनवा कर एक खुफिया रास्ते से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। अमित पूछता है भाई अब क्या करना है? राम उसकी बात का जवाब देते कहता है आज आराम करो क्योंकि कल से तुम्हें सोने नहीं मिलेगा, और ये कहकर खुद सो जाता है। ए क्या मतलब है? सुनो सुनो। अमित की बात का राम कोई भी जवाब नहीं देता। अगली सुबह उठकर अमित देखता है कि राम रेडी हो चुका है और उसने लेबर्स वाले कपड़े पहन रखे हैं। ये क्या पहना है? अमित राम से पूछता है। राम उसकी बात का जवाब देते कहता है तुम्हारे लिए भी है, और उसे भी सेम कपड़े दे देता है। दोनों रेडी होकर बाहर निकलते हैं। राम के हाथ में एक पर्चा है जिससे वो रास्ता देख रहा है। राम की नजर पर्चे पर रहती है कि तब तक उसकी टक्कर हो जाती है। वो नजर उठा के देखता है तो सामने एक लड़की अपना हाथ पकड़कर खड़ी है। उसका चेहरा तो नहीं दिखता, बस आंखों से ही राम को माफी मांगने का इशारा करती है। राम माफी मांगता है, फिर दोनों चले जाते हैं। राम की आंखों में उस बुरखे वाली लड़की के आंखों की तस्वीर छप चुकी है। भाई सामने देख ले, वरना इस मुल्क की लड़कियों से मार खाता फिरेगा। कहाँ जा रहा है राम? इस स्टोरी से आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। साथ ही दोस्तों हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।